सांप्रतिक काल में कलयुग में दोषों की अधिकता होने से अन्य साधनों में सफल नहीं होने की दशा में पुराण रूपी श्री सूर्य भगवान के द्वारा प्रकट किया गया पद्म पुराणोक्त महात्म में बताया गया है कि जब उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की, आप तो पृथ्वी लोक को छोड़कर जा रहे हैं, आपके भक्त कैसे जीवित रहेंगे? तो श्री भगवान ने उद्धव जी की इस बात पर गौर किया और मनन करके अपना तेज श्रीमद् भागवत में आसीन कर दिया। स्वकीयं यद् भवेत् तेजः तच्च भागवते दधातु। इसलिए इस शास्त्र के सर्वाधिक महिमा लोक प्रसिद्ध है। शब्द ब्रह्मा के द्वारा ही परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति संभव है। उपरोक्त सिद्धांत से यह सिद्ध व पुष्ट होता है कि श्रीमद् भागवत परिपूर्णतम ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र भगवान का अभिव्यंजन संस्थान है। समस्त उपनिषदों के सारभूत तत्वज्ञान से संयुक्त यह ग्रंथ भगवत चरित्रों से तथा भगवान के लाडले भक्त जनों के चरित्रों से परिपूर्ण है। किसी लौकिक विषय की पुनरावृत्ति व्यक्ति को नीरस बनाने में सक्षम है, किंतु श्रीमद् भागवत की पुनरावृत्ति जीव को नित्य प्रतिदिन नवीन भाव का रस का अनुभव करवाती है। स्वादु पदे पदे। इस विश्व में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसका स्पर्श श्रीमद् भागवत में ना किया गया हो। जीव को अपने ब्रह्मणत्व का बोध करवाने वाले इस ग्रंथ की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए इसकी तुलना वैष्णव कुल शिरोमणि भगवान शंकर से की गई। वैष्णवानां यथा शंभु पुराणामिदं तथा। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण आदि में इस ग्रंथ की महिमा द्रष्टव्य है। भक्त कुलगुरु श्री नाभाजी ने साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्रीमद् भागवत भक्तमाल में 13वें अध्याय में यह कहकर इसकी महिमा बता दी कि श्रीमद् भागवत समाधि भाषा है, वह वेद के समकक्ष ही परोक्षवादी है। इसके तात्पर्य को समझाने के लिए श्रीधर, वंशीधर, वल्लभाचार्य, विजय ध्वजा तीर्थ, श्री वशोक गोस्वामी आदि आचार्यों ने दिव्य टीका ग्रंथों का प्रणयन किया है, किंतु मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपरोक्त हम सभी की बुद्धि कालवश कुंठित होती जा रही है। एतावता किसी ऐसे मार्ग की आवश्यकता प्रतीत होती है श्रीमद् भागवत में जीव का प्रवेश सरल प्रामाणिक रूप से हो सके। श्रीमद् भागवत का जैसा तैसा तात्पर्य हमने अपने पूर्व आचार्यों से समझा, वैसा ही वैसा
सुनाने का प्रयत्न किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत घन, चित घन और आनंद घन है। ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संग्रहण करते हैं और तीनों के जो हेतु हैं, जिनके कृपा, जिनका पावन चरण शरण ग्रहण करके जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के हम पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलें, अर्थात जहाँ पर 88,000 ऋषियों के मध्य श्री शौनक जी प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व करते रहें और आयु में जो छोटे हैं, ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। श्री शौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बनकर बैठे हैं। इनकी विशेषता है कथामृत रस स्वाद कुशलः। भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महाविद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही इनकी कुशलता है। आज शौनक जी सूत जी को नमन करके पूछने लगे कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का जो घोर अंधकार व्याप्त है, यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए तो भगवान सूर्य समर्थ हैं। नित्य निरंतर प्रातः काल भगवान सूर्य अपने तेजों में से प्रकाश अंधेरे में भी उजाला कर देते हैं, लेकिन जीव के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है, और अंधकार नहीं घोर अंधकार है, यह त्रिभुवन के अंधकार को तो दूर कर सकते हैं सूर्य भगवान, सामर्थ्य हैं, पर जीव के हृदयगत अज्ञान अंधकार को सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती। सूत जी महाराज उन अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान, कोटि सूर्य समप्रभा, मतलब करोड़ों सूर्य के समान आपके पास वो ज्ञान का पुंज है जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाए। और हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, ऐसा कौन सा साधन किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए। देखिए महाराज, हम लोग घोर कलिकाल में पड़े हुए हैं और
जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई। हम प्राणी क्लेश के आक्रांत हैं। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण हो? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो, वह कृपा करके हमें बतलाएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। ध्यान रखना, भगवान की कृपा हमें वहां तक नहीं पहुंचा सकती जहां गुरुदेव भगवान की कृपा पहुंचा देती है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु को चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है, उसके नीचे बैठकर जो कल्पना संसार का जो भी कल्पना करो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर सकता है कल्प वृक्ष। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे, ब्रह्म साक्षात करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में है, और वह आपको सदा प्राप्त है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से यति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज का मन प्रसन्न हुआ, गदगद हो गए। प्रमुदित मन से बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, इतनी श्रद्धा है, अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का जो सार है वही सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर कर देगा। इसे आप सावधान होकर सुनिए। जब कोई वस्तु, कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु देता है तो लेने वाले को जरा सावधान कर देता, पहले जरा संभाल कर रखिए। उस प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सावधान करा देता है कि सावधान तया सुनो। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? संसार में सबसे बड़ा डर यदि है तो मृत्यु का है। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है वो जाएगा, उसका जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसार है, जो सरकता रहता है, जो खिसकता रहता है, नित्य हर क्षण जो खिसकता है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यदि किसी को पकड़ में आए तो बताओ, ये तो संसार सरक रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने वाले भी बने रहे, लेकिन क्या होता है, खिसकते जाते हैं। हमें बड़ा कष्ट होता है जब खिसकते हैं। तो इस संसार भय को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण सुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है,
किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्राप्त प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ वही उन्होंने संसार को दिया। जब संसार परीक्षित के सामने मृत्यु का भय, जब परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। और जैसे ही गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, तो महाराज वहां तो देवताओं को जब पता चला तो सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवस्तत्र समागमन, सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आए और श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके अमृत का कलश सामने रख दिया। देवता बोले महाराज, हमने जैसा सुना कि परीक्षित के मरने का परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, अमृत का कलश हम लेकर के आए हैं, परीक्षित को यह अमृत पिला दीजिए तो वह मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। और सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि देवता लोग इतने स्वार्थी कब से, इतने परमार्थी कब से हो गए। इस मृत्यु लोक में जो आए दिन लोग मरते रहते हैं, ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने बुलाया, तो फिर बिना बुलाए देवता अमृत लेकर के कैसे आ गए? ये तो महान आश्चर्य है। जिस महाभारत आदि पर्व में एक प्रसंग आता है कि पक्षीराज गरुण को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्ति दिलवाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी, तो वनिता और कद्रु में होड़ हुई। वनिता हार गई। शर्त रखी कद्रु ने कि यदि तुम स्वर्ग का अमृत हमें दे दोगे, हम अपने दासत्व से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। तो मां दासी है, इसलिए उनके पुत्र गरुण को भी दास बनकर रहना पड़ रहा था और सर्पों की सेवा करनी पड़ती। सभी सर्प गरुण के सिर पर सवार होकर कहते उड़ो, तो जहां कहे वहां उड़कर जाना पड़ता था। गरुण ने अपनी माता से कहा, मां, मैं इतना बलिष्ठ हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दासता करनी पड़ रही है, मैं क्या करूं? इन दासत्व से मुक्ति, छुटकारा मिल जाए। मां ने कहा, बेटा मिल तो सकता है, पर इसके लिए तुझे स्वर्ग का अमृत लाना पड़े। तो गरुड़ जी बोले, माँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। तब गरुड़ जी स्वर्ग का अमृत लेने गए। देवराज इंद्र के ने वज्र लेकर युद्ध की चुनौती दे दी और कहा, हम अमृत को हाथ नहीं लगा, तुम अमृत को हाथ नहीं लगा सकते। गरुड़ देव जी ने देवताओं से कहा, आज सारे देवता मिलकर मुझे नहीं रोक सकते। यो कहते कहते गरुड़ जी ने हठास पूर्वक, बल पूर्वक अमृत का कलश देवताओं से छीन लिया। तब इंद्र घबराए और हाथ जोड़कर बोले, भाई, तुम जिन सर्पों के लिए अमृत लेकर जा रहे हो, यदि उन्होंने अमृत पी लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच समन्वय हुआ। गरुड़ ने अमृत लाकर सर्पों को दिया, दासत्व से मां को मुक्ति किया और उसी समय इंद्र आकर अमृत का अपहरण करके अंतर ध्यान हो गए। कहने का अभिप्राय यह है कि गरुड़ को आवश्यकता थी तो देवता लड़ने में मिटने को तैयार हो गए, अंत में दिया भी नहीं।
इसके विरुद्ध आप परीक्षित को बिना बुलाए अमृत देने चले आए। इसी बात पर सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए। यह स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। इसके बदले में जो कथा अमृत आप इन्हें पिलाने जा रहे हैं वह हमें पिला दीजिए। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। देवताओं ने यह प्रस्ताव रखा तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और कहते हैं, अरे ठगियों, तुम्हारे आते ही मैं समझ तो गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीची बाबा को दंडवत करने के लिए गए थे तो बदले में वहां हड्डियां मांग कर लेके आ गए देवता लोग। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, अपना कार्य करने के लिए बड़े निपुण होते हैं। स्वकार्य कुशलासुरा। स्वार्थी व्यक्ति यदि तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना कि हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बतलाया कि महाराज इसे पिला दीजिए, ये अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु तो नहीं है। अरे समुद्र मंथन किया गया, उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्नों में सबसे दिव्य रत्न, इसको देखना थोड़ा, अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज तो उसी समय सजग हो गए। अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न में से एक दिव्य रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम भी हुआ। और ऐसा दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही बिना मांगे प्रदान कर रहे हैं। बिना आवाहन किए ही दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा। परंतु जब इसके बदले में भागवत, श्रीमद् भागवत मांगा तो इसी से आप समझ लीजिए कि वह अमृत कितना दुर्लभ है। तो यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत कितना अद्भुत होगा, जिसके बदले में देवता लोग वह अमृत देने को तैयार हो गए। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, राजा परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन बदले में हमें यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत पिला दीजिए। देखो देवता श्री सुखदेव जी हंसते हुए बोले, अरे देवताओं, ठगियों, तुम लोग श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं अवश्य कथा सुनाता। तुम श्रोता नहीं, तुम सौदागर बन करके आए हो, और सौदागर ही नहीं अपितु तुम ठग बन करके आए हो। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा देकर बदले में करोड़ों की मणि क्यों, कीमती बहुमूल्य मणि क्यों मांगेगा। इसको सही करो एक बार। हेलो, कांच का टुकड़ा दे करके और करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे तो उससे सरासर ठग ही कहा जाएगा उसको, जो कांच का टुकड़ा की जगह में मणि मांगे। क्व कांचा क्व मणिर्महान। विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, पर कांच और मणि की तो कोई बराबरी नहीं होती, इसलिए तुम ठग हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। ब्रह्महरातो विचार्यैवं तदा